अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रहीम अली ढिल्लों। आज का टॉपिक बड़ा डिफरेंट सा है। आप लोगों ने ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करने के बारे में तो बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ब्रीडिंग सीज़न क्लोज कैसे करना है आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपने टेम्परेचर पे नज़र रखनी है, क्योंकि पिछले चंद सालों के अंदर हमारे यहाँ जो वेदर चेंज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आया, उसमें कुछ सीज़न ब्रीडिंग का भी चेंज होता जा रहा है। आप नोट करेंगे पहले अगस्त में बॉक्सेस लगा करते थे और जल्दी मौसम बेहतर हो जाया करता था, और उसके बाद बॉक्सेस उतर भी जाके मार्च में लोग ब्रीडिंग नॉर्मली ख़त्म हो जाया करती थी। एनीवेज, अब अगर आप नोट करें तो ब्रीडिंग सीज़न प्रॉपरली जाके स्टार्ट हो रहा था अक्टूबर में, और अभी हम अप्रैल में हैं और आप मौसम देख सकते हैं कि बड़ा रीज़नेबल वेदर चल रहा है। तो आपने सबसे पहले अपनी जो टेम्परेचर वाली जो चीज़ है उस पर नज़र रखनी है अपने शेड के अंदर, कि जहाँ आपको फील हो गया अब टेम्परेचर 30 डिग्री प्लस जाना शुरू हो गया तो लेंग नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जब आप देख लें, जैसे मेरे मतलब जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि 10 से 15 अप्रैल के बाद लेंग ना लें, ठीक है जी। जो उससे पहले लेंग हो गया वो दैट इज़ फाइन। आपने बॉक्सेस क्या करने हैं, रिमूव करना शुरू कर देना है। आप कोशिश ये करनी है कि जिन पेयर्स के बच्चे सेल्फ होते जा रहे हैं उनके बॉक्सेस को रिमूव करते जाएं, और अगर ड्यूरिंग बच्चे सेल्फ होने के ही आपको लग रहा है कि पेयर मेड हो रहा है तो आप बॉक्स उतार दें। और बच्चे इतने बड़े हो चुके होते हैं, वो स्टिक्स पे बैठे रहते हैं, पेरेंट्स फीड कर लेते हैं और दोबारा से वो ब्रीडिंग पे नहीं आएंगे, तो आपने बॉक्सेस रिमूव करना ज़रूरी समझना है और उसको कर देना है। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने बर्ड्स की डाइट को चेंज कर देना है। जैसे ही अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो तो आपने जितने भी सीड्स या जो आप डाइट में चीज़ें दे रहे हैं जो बहुत उनको हीट पे लेके आ सकती हैं, वो आपने ख़त्म कर देनी है। जैसे कि उसमें अगर आप दे रहे हैं कनेरी सीड्स ज़्यादा दे रहे हैं, कुछ लोग अलसी दे रहे होते हैं, इसी तरह मोठ जो गीले दाने में यूज़ होता है, और भी कई सीड्स जो जैसे सोयाबीन्स हैं या बाकी सूरजमुखी है, तो वो आपने कम कर देना है ताकि बर्ड हीट पे ना आए। इसी तरह आपने जो मल्टी वाइटामिन्स हैं उसमें भी विटामिन ई जो लोग स्पेशली देते हैं ब्रीडिंग के लिए वो ख़त्म कर दें। मल्टी वाइटामिन्स अगर आप डेली दे रहे थे तो थोड़ा सा गैप देना शुरू कर दें। तो आपने डाइट रिजीम भी जो है वो बर्ड का चेंज करते जाना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने एक और चीज़ जो करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ये कि आपने बर्ड की रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो करना शुरू कर देनी है। वो किस तरह, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके चंद फीमेल्स ऐसी होंगी हर सीज़न में आती हैं जिन्होंने अच्छे लेइंग नहीं की होती, थोड़े अंडे दिए होते हैं, ज़्यादा गैप से दिए होते हैं, या जो अच्छे चिक रेज नहीं करते। ऐसे बर्ड्स को नोट कर लेना है कि लेट्स अज्यूम रिंग नंबर 10 वॉयलेट ओपलाइन, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। इसी तरह बाकी बर्ड्स को भी आपने नोट कर लेना, क्योंकि अभी आपकी मेमोरी फ्रेश है तो आपके जहन में सारे बर्ड्स हैं कि इनके रिजल्ट्स क्या थे, इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी। उसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि अगले साल आपको पता होगा या तो आपने इन बर्ड्स को अपने स्टड में से निकाल देना है, या अगर रखना है तो आपने उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली फिर उनको ट्रीट करना है। तो ये नोट कर लें। दूसरी चीज़ मेरी रिकमेंडेशन कि जो पेयर्स आपने इस साल लगाए, लेट्स अज्यूम अगर एक ओपलाइन टू यूविंग ओपलाइन का पेयर है, उसको भी आपने नोट कर लेना, आपने अपनी पेयरिंग को भी लिख लेना। क्यों, मैं नॉर्मली अपनी पेयरिंग्स तोड़ के अगले साल नई पेयरिंग्स कर देता हूँ, चाहे वो 2 पेयर यूविंग ओपलाइन टू ओपलाइन के ही क्यों ना हो, मैं उनके मेल फीमेल स्विच कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, उससे इन ब्रीडिंग के चांसेस नहीं रहते। तो इस रिकॉर्ड को भी आपने नोट करना है। फिर आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या कुछ बच्चे ऐसे तो नहीं थे जिनको आपने अभी तक रिंग्स नहीं डाले। अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं तो उनको रिंग्स डालें, उनके पेडिग्री को आप नोट कर लें ताकि आपको पता वो क्या है। क्योंकि सम टाइम रिंग्स ख़त्म हो जाते हैं, आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा आ गई है, रिंग नहीं है, आपने बच्चा जो है वो सेल्फ हो रहे हैं, तो आपने उनको कोई नोट नहीं किया हुआ। इसी तरह एक डाटा, एक शीट अपनी मेंटेन कर लें। मैं एक्सेल पे नॉर्मली इसको कर लेता हूँ और मेरे पास सारा डाटा मौजूद होता है विद रिंग नंबर्स। फिर आप उनके DNAs करा लें ब्रीडिंग सीज़न के एंड पे कि वो जो ब्रीड आई हुई आपको पता हो आपने कौन से बर्ड्स हैं जो अपने लिए रखने हैं, कौन से जो आपने सेल करने हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये वाला फैक्टर है कि हमने उसकी सारा डाटे को नोट डाउन कर लेना। कुछ बॉक्सेस जिनमें लेइंग आ गई है, लेट्स अज्यूम के 5 पेयर ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अंडे दे दिए हैं, ठीक है, और जब सीज़न ख़त्म हो रहा होता है तो कुछ अंडों की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। तो आपने अंडे इकट्ठे कर देने, यानी कि अगर एक जगह 2 पड़े, एक जगह 3 पड़े हैं, तो उन 2 वालों को 3 जगह 3 वाले अंडों के साथ रख दें, डेट को कंसिडर करते हुए। उससे क्या होगा कि आपके वो दूसरे पेयर फ्री होते जाएंगे। इसी तरह अगर बच्चे छोटे हैं, कहीं पे 2 पड़े हैं, कहीं पे 3 पड़े हैं, उनकी एज सेम है, तो उनको भी पकड़ के इकट्ठे कर दें। उससे भी क्या होगा कि एक पेयर रिलैक्स हो जाएगा। तो मैक्सिमम बर्ड्स को आपने अब रिलैक्स करना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ हम सबके साथ ऐसा होता है
कि भी बल्कि स्पेशली लॉकडाउन के अंदर ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोगों ने बर्ड्स बाय किए हुए हैं, लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ दिस लॉकडाउन वो लोग आके अपने बर्ड्स पिक नहीं कर पा रहे, या कुछ लोग हैं जो वैसे ही नहीं आए, बस बुक करा दिए हैं, पेमेंट्स हो गई हैं, लेकिन वो रिसीव नहीं किए। उन लोगों को, क्योंकि मौसम गर्म हो रहा है और आपके पास किसी की अमानत पड़ी है, तो उनको काइंडली रिक्वेस्ट करें कि वो बर्ड्स आपसे ले जाएं, ताकि आपके शेड में मिनिमम बर्ड होना चाहिए, बहुत रश नहीं लगाना चाहिए, जिसका जो बर्ड है उसको दे दिया जाए और आपके पास अच्छी वेंटिलेशन हो। उसके बाद आपने चेक कर लेना कि समर सीज़न के लिए आपके पास जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो ठीक हैं आपकी, यानी कि आपके शेड की कोई ऐसी वेयर एंड टेयर तो नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है वो ठीक करवा लें। आपके कूलिंग सिस्टम्स जो हैं, अगर आप एसी यूज़ कर रहे हैं, कूलर यूज़ कर रहे हैं, कूलिंग पैड वॉटएवर, या कोई फ़ैन्स हैं, आपके एग्जॉस्ट हैं, उनको पहले चेक कर लें कि वो ठीक है। समर मतलब अब जब आ रही है तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इसी तरह आपके फ़्लाइट्स होंगी, फ़्लाइट्स को चेक करें, फ़्लाइट ज़रूर दें, फ़्लाइट्स देख लें, कम तो नहीं है, ऑर्डर तो नहीं करनी पड़ेगी, पहले ऑर्डर करें। सिमिलरली आपने जो गर्मियों के लिए फिर जो डाइट आपकी होनी चाहिए बर्ड की, और जो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं, और अपने ब्रीडिंग सीज़न के बाद समर सीज़न में बर्ड को कैसे टेक केयर करनी है कि वो अपकमिंग ब्रीडिंग सीज़न के लिए जो है वो प्रिपेयर करना है। क्योंकि एक्चुअली गलती कहाँ पे होती है कि हम ब्रीडिंग सीज़न में खड़े होकर बर्ड को ब्रीडिंग सीज़न के लिए तैयार कर रहे होते हैं, जबकि जो समर का टाइम है जिसमें रेस्ट मिलना बर्ड को, वो प्रिपरेशन टाइम है। तो ये इस पर बहुत सारी वीडियोस के जो है ना टॉपिक्स मेरे जहन में हैं, वो फिर मैं अपकमिंग वीडियोस में इलेक्ट्रोलाइट से लेके समर मैनेजमेंट से लेके और बाकी जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थैंक यू।